नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 में आप सभी के उद्देश्यों की पूर्ति हो, ऐसी शुभकामनाएं आप सभी को। खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, जॉब के क्षेत्र में जो आपने तय किया है या अब तक अगर आपका संघर्ष चल रहा है तो 2022 में उस पर विराम लगे, आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिले। इसकी शुभकामनाओं के साथ 2022 की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, जीएस का जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसका रिवीजन चल रहा है। आज चौथा दिन है इसका। आज हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, भारत की जो प्रमुख चट्टानें हैं, और उसको पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम चट्टानों के जो प्रकार होते हैं, खासकर ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। और देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब मैं आपको जो भी वीडियो दे रहा हूँ उसके साथ आपको मैप को ओपन रखना है। साथ ही साथ जो मैंने पुस्तकें बताई हैं, चाहे आप महेश बर्णवाल की पुस्तक लिए हों या परीक्षावाणी की पुस्तक लिए हों, दोनों को जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा उसको आपको एक बार बुक से रिवाइज़ करना है। इससे आपका बेहतरीन तैयार होगा, सबसे अच्छा तैयार होगा और कभी भूलेगा नहीं, और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा, ऐसे अगर आप पढ़ेंगे तो। चलिए शुरुआत करते हैं। चट्टानों के प्रकारों में सबसे पहली जो चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान। आप सब लोग जानते हैं कि चट्टानें जो है वो तीन प्रकार की होती हैं: आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, यानी इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, तो तीन प्रकार की चट्टानें होती हैं। आ- च- पहली जो चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। देखिए, आग्नेय चट्टान क्या होती है, इसका निर्माण, आग्नेय चट्टानों का निर्माण, इग्नियस रॉक्स का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत होता है। जब पृथ्वी के क्रस्ट से मैग्मा बाहर आता है, जिसको बाहर आने पर हम लोग लावा कहते हैं, ज्वालामुखी उद्गार प्रक्रिया के तहत, तो जब वो लावा ऊपर आता है और लावा धीरे धीरे गर्म से ठंडा होने की स्थिति में आता है, ठंडा होता है, तो वो लिक्विड से ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वो तप्त तरल आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो इसकी रचना तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतल होने से होती है, यानी ठंडा होने से होती है। जो आग्नेय चट्टानें होती हैं, इनकी विशेषता क्या होती है? आग्नेय चट्टानें रवादार होती हैं, परत विहीन होती हैं, यानी इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, और कठोर होती हैं। तथा सबसे इम्पोर्टेंट इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जीवाश्म का अभाव होता है, यानी इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। और जीवाश्म क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत बनती है। तथा धात्विक व अधात्विक खनिजों की प्रधानता होती है इग्नियस रॉक्स में। ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट, ये तीन प्रमुख रूप से आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी का 90% भाग, यानी जो हमारी अर्थ है, क्रस्ट है, उसका 90% भाग आग्नेय चट्टानों से ही बनता है। ओके, तो ये आग्नेय चट्टानें हो गई। आग्नेय चट्टानों के बारे में दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तीन चीज़ें। पहला, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया के तहत बनी हुई चट्टानें हैं। दूसरा, इनमें जीवाश्म का अभाव होता है। और तीसरा, ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ओके, दूसरी चट्टान को देखते हैं, अवसादी चट्टान, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं? ये इनमें व्यवस्थित परतें पाई जाती हैं। अभी मैंने आग्नेय के बारे में पढ़ा था कि वो परत विहीन होती है, लेकिन इनमें परतें पाई जाती हैं, जीवाश्म भी पाए जाते हैं, तथा धात्विक खनिजों का इसमें अभाव होता है। खनिज तेल जो है, पेट्रोलियम, वे अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। बलुआ पत्थर, कांग्लोमेरेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सेल, कोयला, ये सब अवसादी चट्टानों के ही उदाहरण हैं, अवसादी चट्टानों से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानें। इसके बाद तीसरा है रूपांतरित चट्टानें, यानी जो ऊपर के दो चट्टानों के बारे में हमने पढ़ा, आग्नेय और अवसादी,
उन्हीं के रूपांतरण से ये चट्टानें बनती हैं, जिनको हम लोग रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। अत्यधिक ताप या दाब के कारण चट्टानों के घनत्व, कठोरता, बनावट, रंग या खनिजों की संरचना में पूर्ण या आंशिक परिवर्तन होता है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप रूपांतरित या कायांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे इसका भी उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, जो ये चट्टानें दी गई हैं, इनका रूपांतरण भी दिया गया है। जैसे आग्नेय चट्टानों के उदाहरण अभी हमने आपको बताया, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो। लेकिन यही ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रो कालांतर में आगे चलकर जब इसका रूपांतरण हो जाता है तो ये नीस, एम्फीबोलाइट, ग्रीन स्टोन और सर्पेंटाइनाइट जैसी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो रूपांतरण है, इसी को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है। जैसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, तो नीस कौन सी चट्टान है? नीस रूपांतरित चट्टान है, याद रखिएगा। अवसादी चट्टानों में देख लीजिए। अवसादी चट्टानों में मैंने आपको उदाहरण बताया था, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला और शेल। ठीक है, तो बलुआ पत्थर का रूपांतरण क्वार्टजाइट में होता है, चूना पत्थर संगमरमर में, कोयला ग्रेफाइट और शेल स्लेट में। यानी ये क्या होता है, इसका रूपांतरण होता है। ओके, रूपांतरित चट्टानों में स्लेट है, स्लेट फाइलाइट में रूपांतरित हो जाती है आगे चलकर कालांतर में। ओके, तो ये कुल प्रमुख रूप से चट्टानें थीं। जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं भारत की चट्टानों की तरफ। भारत में कई प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और जो मैंने एक क्रम दिखाया है 1 से लेकर 6 तक, वो सभी काल क्रम के अनुसार है। यानी सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी और सबसे आखिरी में कौन सी चट्टान बनी, ये सब आपको इसमें बताया गया है। इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम लोग देखते हैं। भारत की चट्टानों में सबसे पहली चट्टान कौन सी बनी? सबसे पहली चट्टान का निर्माण हुआ आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान ये पूरी भारत में ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर सबसे पुरानी चट्टान है आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान के बाद धारवाड़ चट्टान आई। धारवाड़ चट्टान का भारत में क्षेत्र कहाँ है? भारत में कर्नाटक और अरावली पहाड़ियाँ जो हैं, अरावली पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि गुजरात में फैली हुई हैं, इनमें धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। और धारवाड़ चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। ठीक है, भारत में सोने की 2 प्रसिद्ध खानें, कोलार की खान और हट्टी की खान, ये दोनों धारवाड़ चट्टान में ही पाई जाती हैं। कोलार की खान कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। हट्टी की खान कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, तो ये कहाँ पाई जाती है? धारवाड़ चट्टान में ही पाई जाती है। और धारवाड़ चट्टान आर्थिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जितने भी आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज हैं वो सभी धारवाड़ चट्टानों में ही पाए जाते हैं। उनमें से एक है सोना। ओके, तीसरा प्रमुख है, धारवाड़ चट्टानों के बाद कुडप्पा चट्टानों का निर्माण हुआ। कुडप्पा चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा में पाई जाती हैं। और कुडप्पा चट्टानों का नाम कुडप्पा क्यों पड़ा है? क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक जिला है कुडप्पा, उसी के नाम पर इन चट्टानों का नाम कुडप्पा पड़ा। और यहाँ पर मैं ऊपर भी आपको मेंशन कर दूँ, ये जो धारवाड़ है ये भी कर्नाटक का एक ज़िला है। तो कर्नाटक में इन चट्टानों की मात्रा अत्यधिक होने के कारण उसी धारवाड़ ज़िले के नाम पर इसका नाम धारवाड़ चट्टान पड़ा था। ओके, कुडप्पा के बाद विंध्य चट्टानों का निर्माण हुआ। और विंध्य चट्टानें ये भवन निर्माण सामग्री के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भवन निर्माण सामग्री जैसे संगमरमर, बलुआ पत्थर, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खान, आंध्र प्रदेश में स्थित गोलकुंडा की खान जो कि हीरे की विश्व प्रसिद्ध खानें हैं दोनों, ये सब क्या हैं? ये सब विंध्य चट्टान में ही पाई जाती हैं। ओके, विंध्य चट्टानों के बाद गोंडवाना चट्टान का निर्माण हुआ। गोंडवाना चट्टानों में भारत का 98% कोयले का भंडार पाया जाता है। और वो कोयला किस प्रकार का है? विटुमिनस प्रकार का कोयला है। विटुमिनस प्रकार का कोयला है। भारत में गोंडवाना चट्टान दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी में पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती हैं। और इनका निर्माण बेसाल्ट लावा के जमाव से हुआ है। और दक्कन ट्रैप जो है, जो दक्कन चट्टानें हैं, वो पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि बेसाल्टिक लावा से काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। ओके, और ये कपास उत्पादन के लिए बहुत ही
महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये सब कपास उत्पादन में काफ़ी अग्रणी राज्य हैं भारत के। ठीक है, उसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर बेसाल्टिक लावा के जमाव से जो मिट्टी निर्मित हुई है वो काली मिट्टी है, और काली मिट्टी कपास के लिए सबसे आदर्श मिट्टी होती है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त